हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल? तो कैसी चल रही है पढ़ाई? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम केमिस्ट्री की सबसे पहली क्लास यूट्यूब पर लेने वाले हैं, जो कि रिकॉर्डेड रहेगी। तो मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। तो आज केमिस्ट्री की क्लास मैं ही लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। तो पहले केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री में तो थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। क्या? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, यानी कि वह किस चीज से मिलके बने हुए हैं, उसकी संरचना यानी कि उनकी बनावट कैसी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उनके गुणों के बारे में पढ़ें, वो कैसा है, उनका स्वाद कैसा है, वो तीखा है, मीठा है या फिर कैसा है। तो और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है? और अगर रसायन विज्ञान को हम तोड़ें तो ये दो शब्दों में टूट सकता है, जैसे कि रसायन जोड़ आयन, रस जोड़ आयन, रस जोड़ आयन। रस का शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। आयन ये एक प्रकार का लिक्विड है। और रसों, ये दोनों अगर मिलते हैं तो भैया हम क्या बोले? रस जोड़ आयन क्या बनता है? रसों और द्रवों का अध्ययन करना ही, यानी कि ये दोनों मिलता है तो रसायन बनता है। रसायन शब्द का अर्थ क्या होता है? रसों और द्रवों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। अच्छा, समझ गए। तो यहाँ पर एक शब्द आया था, पदार्थ। क्या? पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं भैया? ये भी जान लेते हैं थोड़ा। तो हमारे पदार्थ में, पदार्थ कहते किसे हैं? तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा पढ़ लेते हैं, टॉपिक है, आगे समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वह प्रत्येक वस्तु दुनिया में या ब्रह्मांड में, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो। स्थान जैसे कि यह, जैसे कि डस्टर, मार्कर, ये सब कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। अगर यहाँ पर रख दिए हम तो ये क्या कर रहे हैं? स्थान घेर रही है। उसी प्रकार पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की वो हर वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका भार होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से, जिसका भार होता है, जिसे हम तौल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। वही पदार्थ। क्या दुनिया में हर वस्तु पदार्थ है? हाँ, ये हर वस्तु ही पदार्थ है। तो पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ठोस, सेकंड द्रव्य, और थर्ड में गैस आता है। तो शुद्धता के आधार पर हमको पढ़ना है। शुद्धता के आधार पर कितना होता है पदार्थ? तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? शुद्ध पदार्थ, और सेकंड में आता है अशुद्ध पदार्थ। कौन? शुद्ध पदार्थ,
सेकंड में अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो तत्व, फर्स्ट में तत्व, उसके बाद यौगिक आता है। इसके बारे में डिटेल से हम डिफाइन करेंगे, पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, तत्व, यौगिक। और शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार के होते हैं वो भी बतला दीजिए। तो मिश्रण होता है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और क्लास 10th में तो पूरा चैप्टर ही है, एक थर्ड चैप्टर। तो पढ़ेंगे तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो धातु, सेकंड में अधातु, थर्ड में उपधातु। तो मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। पहले समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। इसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो आते हैं अब हम अपने चैप्टर पर, जो कि तो यहाँ पे आते हैं। साइंस बिहार बोर्ड में कितने नंबर पे पूछा जाता है, क्या आपको मालूम है? नहीं? तो हम बताते हैं। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत बच्चे को ये मालूम ही नहीं रहते कितना मार्क्स का पूछा जाता है। साइंस में केमिस्ट्री कितना मार्क्स का पूछा जाता है, बायोलॉजी कितना मार्क्स का पूछा जाता है, फिजिक्स। तो हम यहाँ पर ये डिस्कशन करते हैं। तो साइंस 80 नंबर को 80 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 20 नंबर स्कूल देता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो साइंस में 80 नंबर मिलता है। तो साइंस में 80, तो फिजिक्स में कितना? फिजिक्स में 27 नंबर का पूछा जाता है पूरे फिजिक्स से। और केमिस्ट्री भी 27 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बायो, यानी कि बायो लगभग 26 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कितना हुआ? 27 यानी कि और 26, ये तीनों जोड़ो तो 80 पूछ जाता है। ये तो 80 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो मिलाकर। तो हमें तीनों को पढ़ना है, तो केमिस्ट्री को भी अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। तो इसमें आता है हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है भैया, वो भी बतला दीजिए। चलो हम बतलाते हैं चैप्टर कौन कौन। चैप्टर पहला आपका है, कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सेकंड नंबर पर क्या है? अरे बोल ना भाई, क्या है? अम्ल। क्या? अम्ल, क्षार तथा क्या है? लवण। फोर्थ नंबर, 3 नंबर क्या? धातु, अधातु और धातु और अधातु के बारे में ही पढ़ना। क्या चैप्टर है? धातु और अधातु, ठीक है। और चौथा चैप्टर कौन सा है, जो कि इम्पोर्टेंट है? चौथा नंबर चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक। क्या है? कार्बन तथा इसके यौगिक। क्या पढ़ेंगे इस सब के बारे में आप। और पांचवा तत्वों का वर्गीकरण। क्या है?
तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। और छठा है हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण। तो इतना चैप्टर है हमारे सिलेबस में, 6 चैप्टर है जो कि दिया गया है। तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सेकंड नंबर में चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अम्ल, क्षार तथा लवण, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? भाई इंग्लिश भी तो जानना है। एसिड, बेस एंड साल्ट। सेकंड चैप्टर धातु और अधातु, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मेटल नॉन मेटल तत्व। चौथा चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक। पांचवा तत्वों का वर्गीकरण और छठा हमारा पर्यावरण। तो इतना चैप्टर पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ते हैं। तो और हम आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो भी डिस्कशन करना चाहिए ना, तो हम करते हैं। तो क्या हम बतलाने वाले थे टॉपिक, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी कि केमिकल रिएक्शन एवं एंड इक्वेशन के बारे में। इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से 12 या 11 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन? रासायनिक अभिक्रिया जो कि पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद सेकंड में अभिकारक और प्रतिफल, क्या इसके बारे में भी पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता, क्या विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया की, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। सही था भैया, काहे गलत कर दिया? विशेषता, रासायनिक समीकरण चौथा टॉपिक। फिर पांचवा में समीकरण लिखने का नियम, क्या नियम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। छठा में संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और सातवां टॉपिक रासायनिक समीकरण के उपयोग, रासायनिक समीकरण के क्या उपयोग है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। क्या सातवां टॉपिक में। आठवां में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस एवं अनबैलेंस कैसे किया जाता है उसको, उसके बारे में है, आठवां टॉपिक में पढ़ाएंगे। फिर रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बनाना। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11वां नंबर में दहन एवं ज्वाला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो और 12वां टॉपिक आता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी गैस या नाइट्रोजन गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये सब टॉपिक था जो समझना था आप लोगों को, क्या क्या हमको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो अब आता है चेंज, क्या चेंज। तो चेंज के बारे में पढ़ते हैं। चेंज होता क्या, यानी कि परिवर्तन, क्या परिवर्तन, क्या होता है परिवर्तन, क्या होता है, क्या डिफाइन कर सकते हो परिवर्तन क्या होता है? इसको इंग्लिश में चेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेंज। चेंज यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन आप अपने आसपास हर चीज को देख रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि दूध से दही बन गया है, क्या ये परिवर्तन है? हाँ भाई ये परिवर्तन है। तो और क्या परिवर्तन देख सकते हैं, कभी हम फ्रिज में पानी को रख देते हैं तो पानी से क्या बन जाता है,
फ्रीजर में रखने पर बर्फ बन जाता है। तो बर्फ क्या हुआ, चेंज हो गया, पानी से बर्फ में क्या बना, पानी से बर्फ में परिवर्तन हो गया। तो और क्या टॉपिक है, जैसे कि हम बाजार से चावल लाते हैं, क्या लाते हैं, चावल, उसको हम थोड़ा धोते हैं, उसके बाद और भी प्रक्रिया होती है, तो हम इसको गर्म करते हैं या खौलाते हैं, मम्मी लोग करती है, ठीक है। तो इनसे आपको क्या मिल जाता है, भात, क्या, चावल से भात, जो कि हम लोग खाते हैं। और क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, जैसे कि आपने मोमबत्ती देखा है, हाँ सब देखे होंगे, उम्मीद है, ठीक है। तो मोमबत्ती पहले देखते हो कि इतना बड़ा रहता, तो उसको जब जलाते हैं तो धीरे 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 पिघलते पिघलते कितना छोटा हो जाता ना, वो भी परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन होता कितने तरह का है, जैसे कि परिवर्तन दो तरह का होता है, क्या, दो तरह। चेंज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, देखते हैं। पहला आता है फिजिकल चेंज, क्या, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। सेकंड में क्या होता है, केमिकल चेंज, क्या, केमिकल चेंज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, क्या, रासायनिक परिवर्तन, ये सब होता है भाई। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो हम बाहरी वातावरण से हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हम कपड़ा पहने हुए, ठीक है, इसका कलर क्या है, मेरा मांस दिखाई पड़ रहा, इसका कलर कैसा है। और रासायनिक परिवर्तन किसे, इसके अंदर क्या है, कितने सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, हमारा शरीर का निर्माण कितने सूक्ष्म कणों से हुआ है, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो चल जाएगा केमिकल चेंज में। लेकिन अगर ऊपरी वातावरण से देखें, जैसे कि कोई चीज अगर हम चखें तो वो उसकी स्वाद कैसी है, जैसे कि ये चखें, खट्टा लगा, मीठा लगा, क्या है, यह केमिकल रासायनिक परिवर्तन है। ये हम देखें तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में तो पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, क्या, परिवर्तन क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ के, इस परिवर्तन में क्या, इस परिवर्तन में पदार्थ, क्या, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण और पदार्थ के इस परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, क्या, भौतिक, क्या आता है रे, भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, परिवर्तन
आता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। क्या? केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और ये अगर किसी पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। अगर कोई पदार्थ है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लें? बताइए। एग्जाम्पल लेते हैं पानी का। जैसे कि एक पानी है, ये पानी है, इसको हम क्या फ्रीज में रख देते हैं। क्या? फ्रीज में रख दें तो ये पानी का सिल्ली बन गया, बदले ये बर्फ बन गया। ठीक है, बर्फ को या इस पानी से हमको बर्फ मिल गया। क्या बर्फ से पानी नहीं मिल सकता? हाँ भाई, मिल सकता है। अगर इसको हीट करें तो हमको फिर पानी मिल जाएगा। फिर अगर पानी से बर्फ बनाना हो तो फिर हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ से फिर हम पानी बना सकते हैं। ये पुनः अपनी अवस्था में आ रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो और क्या लिखेंगे इसमें? पदार्थ पुनः क्या लिखेंगे इसमें? पदार्थ पुनः अपनी स्थिति में वापस क्या हो सकता है? आ सकता है। क्या? वापस आ सकता है। भौतिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें पदार्थ पुनः अपनी स्थिति में आ सकता है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? जैसे क्या कर सकते हैं? जैसे जल से बर्फ का बनना, जल ले सकते हैं ना भाई। तो और क्या ले सकते हैं? जल से बर्फ का बनना। ठीक है, दूसरा क्या ले सकते हैं? बोलिए। मोम का पिघलना, बल्ब का जलना। क्या? बल्ब का जलना। और थर्ड में मोम का पिघलना। क्या ये सब भौतिक परिवर्तन है? हाँ भाई, क्या परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होता है। और सेकंड में केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अच्छे, तो हम पढ़ने वाले केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर कोई पूछ ले केमिकल चेंज क्या है तो बतलाना तो पड़ेगा। अगर बोले भौतिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में भी बतलाना होगा। क्या बतलाएंगे? भौतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जो अगर किसी पदार्थ में कन्वर्ट हुआ है तो उससे पुनः हम वही पदार्थ ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं क्या होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या? पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या? होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
कहते हैं। इसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। क्या? इसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में क्या होता है? नहीं आता है। ठीक है। अगर जैसे कि आप कोई कागज ले लिए उसको अगर हम फाड़े तो छोटा छोटा टुकड़ा में फाड़ दिए तो वो क्या? भौतिक परिवर्तन। कागज फाड़े तो कागज ही तो है, हाँ? तो उसको फाड़ के फिर हम जोड़ तो नहीं सकते हैं। फटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उस कागज को जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप कागज को जला दें तो क्या राख से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो कागज का जलना, यहाँ बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, कागज का जलना कैसी परिवर्तन है? तो आप क्या दीजिएगा आंसर? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। सॉरी, क्या? कागज का जलना। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? कागज का जलना। और सेकंड नंबर बोलो, दूध से दही बनना। अगर दूध है उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल दिए ना, तो दूध से दही बन गया। क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? ऑब्वियसली बात है कि आप नहीं बना सकते हैं। तो लिखेंगे दूध से दही बनाना। क्या? दही बनना। क्या? और क्या आ सकता है एग्जाम्पल? श्वसन की क्रिया। कैसी क्रिया? हाँ? रासायनिक क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। और आपसे पूछ सकता है कि लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया परिवर्तन है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना कैसी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हम यहाँ तक आ चुके हैं फिजिकल चेंज, जो कि आप क्लास 9th में पढ़े। अभी जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। तब जैसे कि फिजिकल चेंज आप क्लास 9th में सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। केमिकल चेंज ये भी क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हमारा क्लास 9th में ही छूट जाता है। क्या? क्लास 9th में क्या हो जाता है? छूट जाता है। और रासायनिक परिवर्तन है यही हमारा क्लास 10th में आकर क्या बनता है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या? इसके बारे में भी हमको तो पढ़ना है ना, हाँ? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। आप फिजिकल चेंज पढ़ चुके हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन। क्या? और रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन जो कि हमने कहा था क्लास 9th में छूट गया। अब हम रासायनिक परिवर्तन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो रासायनिक ही परिवर्तन आगे चलकर, यानी कि क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या बोल सकते हैं? रासायनिक, क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या? अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। ये होता क्या? लिख दें इंग्लिश में भी? तो चलो लिख देते हैं। तू भी क्या याद रखेगा? केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में
अब विस्तार से समझते हैं और लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होता क्या भाई? तो बदलाव क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? चलो समझते हैं क्या होता है। जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आप दूध लेते होंगे, क्या दूध का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में हर किसी के घर में दूध रहता ही है और दूध को अच्छे से पहचानते भी हैं, इसलिए एग्जांपल इसका ही लिए। क्या लिए? दूध। इसमें थोड़ा खट्टा दे दिए। क्या दे दिए? हाँ, खट्टा। तो इसमें अगर दूध में हम खट्टा दे दिए तो इससे क्या बन गया? क्या बना? खट्टा से दही बन गया। क्या? दही। दूध से हमको दही मिल गया, यानी कि हमने क्या लिया था? हमने काम किया था, एक्शन लिया था। क्या? एक्शन। क्या एग्जाम्पल? क्या आंसर मिला? क्या मिला? रिएक्शन। क्या? हमने एक्शन लिया, फिर रिएक्शन बन गया। तो अगर हम कोयला, यानी कि कोयला शायद कोई नहीं जान सके, लेकिन कोयला तो आपने नाम सुना ही होगा। क्या? कोयला यानी कि कार्बन नाम सुने हो? चलो, नाम सुने होंगे। कोयला को अगर हम जलाते हैं, क्या हम अगर इसको जलाते हैं तो क्या होगा? ये जलेगा। तो प्लस में मैंने क्या किया? एक्शन, यानी कि काम किया। ठीक है, कार्य को क्या कहते हैं? एक्शन। कोयला को हमने जलाया और ये बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। क्या? ऑक्सीजन को क्या कर लिया? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। तो अब क्या बनाया ये बनाया हमने क्या लिया? एक्शन। क्या बना? रिएक्शन। क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बना है? अगर हमने कोयला को गर्म किया तो ये जलाया, तो ये जला और बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, और ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, अभिक्रिया किया, तो उसके फलस्वरूप क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 बाहरी वातावरण में जो कि पाया जाता है। ये इसको तो हम अकेले लिए, क्या लिए ना? ये इसको अकेले लिए, लेकिन ये आ गया जबरदस्ती। ठीक है ना? तो अगर दूसरा एग्जांपल ले, यानी कि हमने एक्शन लिया, क्या बना? रिएक्शन। ओए सुनना, यहां पर जो सिलेबस पर है वो नॉर्मल पर देख सकते हो। ठीक है, जिसका रिवीजन है ना, तो वो 2x पर देख लेना। ठीक है, उसका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और जो सिलेबस पर रहा उसका सिलेबस भी हो जाएगा। ठीक है, कवर। और अगस्त से आप टॉपर या फिर फर्स्ट आ सकते हैं। ठीक है, पढ़ के, बट बच्चे में या आप में वो जुनून होनी चाहिए जो कि हम ला सकें। ठीक है, हमको पढ़ाना काम है, आपको पढ़ना काम है। हम कितना देते हैं, आप कितना ग्रहण करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़े? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है,
दो एग्जाम्पल देख लिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या? H2, H2 सब जानते होगे क्या है? हाइड्रोजन। H2 क्या तत्व आपने पढ़ा? तत्व, संकेत, परमाणु संख्या नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को कम से कम 20 तक परमाणु संख्या और तत्व याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे यहां पर देख लो, H2 प्लस Cl लेते हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन है। Cl क्या है? क्लोरीन है। क्या? Cl2। तो ये दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? क्या HCl, जो कि खतरनाक एसिड है, 2HCl। हाँ, हमने क्या लिया? एक्शन। क्या? एक्शन। क्या बना उसके फलस्वरूप? रिएक्शन। क्या बना रे? रिएक्शन। समझ रहे हो ना? तो हमने 3 एग्जाम्पल ले लिया। अब थोड़ा अगर कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो आप बतला सकते हैं। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले थे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बतला सकते हो आप लोग? तो लिखते हैं। क्या? जब कोई पदार्थ, क्या? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, वह अकेले भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कार्बन। कार्बन को हम तो अकेले जलाए, हम तो उसको जलाए ना, वो अपने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। उसी प्रकार जब कोई पदार्थ अकेले, क्या? अकेले या फिर या किसी अन्य पदार्थ के साथ, क्या बोले? अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ठीक है, मिलकर भिन्न गुण वाले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक या भिन्न बोल सकते हैं गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक, क्या? अधिक नए गुण वाले पदार्थों का, क्या बोल सकते हैं? नए गुण वाले, क्या? गुण वाले पदार्थों का, पदार्थों का निर्माण करते हैं। निर्माण, क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कहते हैं, हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या यहाँ पर भिन्न गुण वाले पदार्थों का भी आप कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले लें, जो कि हम लिखा है वही एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में कैसे? जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिवन
इस तीर को क्या कहते हैं? गिवन। ठीक है, क्या हुआ? CO2, कैल्शियम ले लेते हैं, Ca प्लस CO2। चलो क्या लेते हैं? लेते हैं H2, जो जो एग्जाम्पल है वही ले लो। H2 प्लस Cl2 क्या बना? HCl। क्या? HCl। कार्बन को अकेले जलाएं, फिर भी ये किसी अन्य पदार्थ से रिएक्शन किया तब बनाया CO2। यहाँ पर वही लिखे थे, अकेले, ये अकेले था, जला था, और किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर जो प्रोडक्ट बनाया उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर दो पदार्थ हैं, ठीक है, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है, उसे ही क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर देख रहे हो इस रिएक्शन को, ठीक है, इधर दाईं तरफ वाले पदार्थ को या तत्व को क्या कहते हैं? आपको मालूम है? यानी कि यहां लिखते हैं, क्या लिख दे? चलो C+O2 क्या हो जाएगा? CO2। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपको मालूम है? तो इसको कहते हैं अभिकारक। क्या? अभिकारक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिफल। सही है ना भैया? क्या? अभिकारक, उधर को प्रतिफल। और इसका नाम होता है क्या? क्या होता है? कोई बतला सकते हो? जो किसी पदार्थ में भाग लेगा उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। इसको रिएक्टेंट भी कहते हैं। क्या? रिएक्टेंट। और जो अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या? अगर कोई पूछ ले अभिकारक किसे कहते हैं तो आप लोग बतला सकते हैं? आप क्या बोलिएगा? जब कोई पदार्थ की रिएक्शन होती है तो उसमें जो भाग लेता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ, नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल या प्रोडक्ट। क्या आप लोग बता सकते हैं? लिखते हैं थोड़ा। तो अभिकारक पर है, अभिकारक किसे कहते हैं? क्या समझ में आ रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में क्या? अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहेंगे। क्या? अभिकारक। या फिर इसे रिएक्टेंट कह सकते हैं। क्या? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल तो लिखना तो जरूरी है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? C+O2 गिवन CO2। इधर यानी कि दायां साइड, क्या बायां, हाँ बायां साइड जो है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या? इसे ही क्या कहते हैं? अभिकारक। नीचे में लिख देते हैं, क्या? अभिकारक। क्या? अभिकारक। ठीक है, और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल? H2Cl2 यहीं पर ले लो, H2 प्लस Cl2 गिवन क्या बना? HCl, 2HCl। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हुआ आपका अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। और सेकंड नंबर क्या?
प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद क्या मिला हमको, वो क्या होता है, प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या लिखेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को, बनने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे, पदार्थों को प्रतिफल कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहेंगे। क्या, इसको उत्पाद भी कहते हैं क्या, सही है, प्रतिफल या फिर इसे उत्पाद कहते हैं ना, भी कहते हैं। अगर पूछे तो हो जाएगा, प्रोडक्ट रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका जैसे कि वही ले लीजिए ना, जैसे कि C+O2 इधर जो बना, जो नया पदार्थ बना, ये तो हम लिए थे, कार्बन लिए, ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से आ गया। ठीक है, ये सब, इस सब पदार्थ को हम लिए थे, एक्शन किए थे, उसके बाद रिएक्शन बना, रिएक्शन में कौन सा पदार्थ मिला, CO2 मिला। तो वही, इसको हम क्या कहेंगे, नया पदार्थ है ना, इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल। क्या, प्रतिफल यानी कि उत्पाद। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं वही HCl ले लीजिए, H2 + Cl2 गिवन क्या हो सकता है, HCl 2HCl। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल या फिर उत्पाद। क्या, उत्पाद हो जाएगा, लिख लीजिएगा। तो अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, पहले नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, प्रतिफल किसे, प्रोडक्ट, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को प्रोडक्ट कहते हैं या फिर प्रतिफल उत्पाद कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा, नोट कर लीजिए, कर लिए। ठीक है, विशेषता। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पर लिए, उत्पाद और प्रतिफल पर लिए। अब क्या, विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया होने की विशेषता। क्या, रासायनिक अभिक्रिया होने की विशेषता क्या क्या हो, कैसे हमको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो पता चलेगा। जैसे कि एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, पहले तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कर लेते हैं। ठीक है, क्या, रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, विशेषता, विशेषता। ठीक है, क्या क्या विशेषता हो सकता है, जैसे कि रंग में परिवर्तन। क्या, रंग में परिवर्तन। क्या, रंग में परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ रिएक्शन होने से पहले कोई अदर रंग में था, लेकिन रिएक्शन के बाद कोई और कलर में आ गया, तो पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, यानी कि अभिक्रिया हो रही है, यानी कि रंग में परिवर्तन अगर होगा तो पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया। इस एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे कि CH4 यानी कि कॉपर सल्फाइड, CuSO4
चलो ये बगल में लिखते हैं CuSO4। और इसके साथ क्या ले लें? इसके साथ ले लेते हैं लोहा। ठीक है, इस दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है? भूरे कलर का रहता है ना भाई, और ये हल्का हरा कलर का रहता है। इसकी रिएक्शन जब होती है तो क्या बनाता है? फेरस सल्फाइड। क्या? फेरस सल्फाइड और कॉपर। ठीक है, इसकी कलर किसी और रंग की थी और इसकी कलर कोई और रंग है, यानी कि रंग में परिवर्तन हुआ ना। और दूसरी क्या विशेषता हो सकती है? यानी कि दूसरी विशेषता यह हो सकती है कि गैस का उत्सर्जन। क्या? कोई भी रिएक्शन हो रही है तो गैस निकलेगी, तो हमको पता चलेगा कि हाँ इसमें रिएक्शन हो रही है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, क्या क्या है दूसरा टॉपिक? गैस का उत्सर्जन। क्या बोले? उत्सर्जन। क्या? गैस का उत्सर्जन, जैसे कि हम ले लेते हैं, क्या ले लें? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले ले। H2SO4 गिवन। यहां पर क्या ले ले? जिंक ले ले। चलो जिंक, उसके बाद क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, उसके बाद जिंक ले लिए। इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, जिंक सल्फाइड बनेगा ZnSO4। ठीक है, और इससे गैस निकल जाएगी। क्या? गैस का उत्सर्जन। पता चलेगा गैस उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, थर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड में अवस्था में, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। क्या? अवस्था में परिवर्तन। कोई पदार्थ ठोस था, उसके बाद हम रिएक्शन करवाई तो क्या बन गई? द्रव बन गई, लिक्विड बन गई, या फिर और भी किसी पदार्थ में कन्वर्ट हो गई। तो उसकी अवस्था पहले की थी और रिएक्शन के बाद क्या हुई, इस सब की विशेषता हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तब पता चलता है कि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और चौथा टॉपिक क्या डाले? बताओ। ताप में परिवर्तन, यानी कि क्या? ताप में परिवर्तन। और छठा टॉपिक, पांचवा टॉपिक क्या पर है? अवक्षेप का बनना। क्या? अवक्षेप का बनना। क्या? बनना। अवक्षेप क्या होता? अगर कोई पदार्थ, एग्जाम्पल ले लो मिट्टी का, ठीक है, उसमें पानी मिला दो, दोनों मिला दो, एकदम मिला दो कि पता ना चले कि मिट्टी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर दोनों मिक्सिंग हो जाएगा तो नीचे में देखना थोड़ा छोटा छोटा कंकर साइज का बच जाएगा। ठीक है, उसको ही नीचे में जो पदार्थ बच गया उसको ही हम क्या कहेंगे? उत्पाद। अब विशेषता पढ़ चुके हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। क्या क्या विशेषता हो सकती है? क्या? रंग में परिवर्तन। क्या? रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, और क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और ताप में परिवर्तन हो सकता है, और फिर अवक्षेप का बनना भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? नोट कीजिए। चलिए चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं कार्बन। क्या? कार्बन का कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या?
कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है ना। हाँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या बनता है, गिवन कार्बन डाई ऑक्साइड। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, पहले आप बताएं यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 और क्या बना CO2। और यह क्या है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया होगी और यह रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण समीकरण ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, ये देखो कार्बन, क्या हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत बहुत बड़ा जगह छेक रहा है इसमें भी। देखो इसको आसानी बनाने के लिए सहूलियत से हम छोटा किए, कार्बन को हम संकेत के द्वारा सी से लिखें और ऑक्सीजन को सूत्र के द्वारा हम O2 लिखें और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल हम लिखें। ठीक है, ये क्या क्या बना, रासायनिक समीकरण क्या है, जिसे संकेत और क्या बोल सकते हैं, सूत्र, क्या संकेत और सूत्र। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या ले ले, जल। हाइड्रोजन का H क्या है, माँ है, पिता है, दादा है, क्या है, हाइड्रोजन का ये संकेत है, क्या संकेत है। और जल का ये H2O ये क्या है, यह सूत्र है, क्या है, सूत्र है ना रे। हाइड्रोजन का ये संकेत है, जल का ये सूत्र है। अगर हम ले लें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl क्या होता है, ये क्या है, यह सूत्र है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। वही हम अगर ले ले नाइट्रोजन या फिर हीलियम ले ले, क्या ले, हीलियम, हीलियम क्या होता है He, ये क्या, ये संकेत है। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण क्या है, ये समझ चुके हो, तो ये अगर समझ लिए तो रासायनिक समीकरण क्या होता है लिख लोगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसे संकेतों, क्या होता है, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या हो जाएगा, तो हम लिखते हैं थोड़ा रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके डिफिनेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को, क्या ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से क्या सहायता से लिखना ही, रासायनिक समीकरण को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही, क्या लिखना ही रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम गलत लिख लिया, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया दो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, अभिक्रिया
अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, आज इतना ही तक रखते हैं क्लास को। तो आप इतना ही लिखिए, उसके बाद कल मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो आप लोग पढ़ते रहिए ऐसा ही, और इस क्लास को लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं।